नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। एंड गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं HPGK का एक और काफी महत्वपूर्ण टॉपिक, जो है हमारे पास हिमाचल प्रदेश की पर्वत चोटियां। एंड सबसे ऊंची चोटी कौन सी है वो भी यहाँ पे पूरी की पूरी टर्म में हम डिस्कस करेंगे। स्पेशली हाइट उनकी ही दी गई है जिनकी सबसे ऊंची है। बाकी आपको सारा का सारा बुक्स के ऊपर मिल जाएगा, क्योंकि सभी की जो हाइट्स है वो याद करना इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। जो कुछ इंपॉर्टेंट है उनकी हाइट आपको पता होना चाहिए। ओके, एंड पता होना चाहिए कि वो कहाँ पे प्रेजेंट है। बाकी आपके पास काफी क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम्स में आते भी हैं। आप खुद यहाँ पे देख लोगे, जैसे ही हम इस टॉपिक को करेंगे तो आप खुद आइडिया लगा लोगे कि कहाँ से कितने क्वेश्चन जो है हर बार पूछे गए हैं। ओके, तो ज्यादा समय ना लेते इस वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि तकरीबन 35 टू 40 जो पर्वत चोटियां हैं वो हिमाचल में प्रेजेंट है। ज्यादा भी है बट अपनी बुक्स में अवेलेबल है। जो कि इंपॉर्टेंट है वही हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ओके, क्योंकि आपको पता है हम स्पेशली जियोग्राफी का पोर्शन कवर कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पर्वत चोटियां। ओके, तो पर्वत चोटियां काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे टू कलर्स में आपको वर्ड मिल जाएंगे। वन इज ब्लैक, सेकंड इज रेड। जो रेड में लिखे हुए हैं वो हाईएस्ट पीक है। ओके, यानी सबसे ऊंची चोटी कौन सी जिले की कौन सी है वो है, एंड उसकी हाइट कितनी है। ये क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में कि शिमला की सबसे ऊंची चोटी कौन है, सिरमौर की आपके पास कौन सी चोटी कहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, तो हम जिस तरह से चंबा से चलते हैं, अब हम किन्नौर से आज शुरू करेंगे। किन्नौर से क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट पीक्स है, सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट चोटियां हैं वो आपके पास किन्नौर में ही प्रेजेंट है। अब ऐसा क्यों है उसके मैं बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। जैसे आपको पता है कि हम जो है पश्चिम हिमालय में प्रेजेंट है। तो हिमालय में जो उसको तीन भागों में बांटा गया है। फर्स्ट इज उसका जो निम्न हिमालय, मध्य हिमालय, उच्च हिमालय। जो निम्न है जिसे कि शिवालिक के नाम से जाना जाता है, जहां पे आपके पास जो तकरीबन नीचे वाले एरिया है यहाँ तक। ओके, जो प्लेन वाले एरिया है, आप यहाँ से कांगड़ा से, मंडी से होते हुए थोड़ा सा शिमला के एरिया से होते हुए यहाँ तक आ सकते हैं। ओके, थोड़ा सा मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। आप यहाँ से जो है इस तरह से जो है ट्रैवल कर सकते हैं, जो कि आपका सबसे नीचे वाला शिवालिक वाला एरिया है। एंड नेक्स्ट की बात करेंगे जो कि उच्च है, क्योंकि इसकी जो आपके पास तकरीबन हाइट होती है वो आपके 1100 से लेकर आई थिंक 1500 तक जो है इसकी एवरेज हाइट होगी। उसके बाद अगर आप जो मध्य है उसमें चलोगे तो तकरीबन वो आपके पास यहां से होता हुआ, मैं यहाँ पे ज्यादा मार्क नहीं करूंगा। ओके, तो यहां से होता हुआ तकरीबन कुछ इस तरह से जो आपके पास ट्रैवल करता है। ओके, यहाँ से थोड़ा बीच में से जाएगा, तो इसकी जो आपके पास हाइट होगी तकरीबन 1500 से लेकर तकरीबन 1500 से लेकर 4500 मीटर तक जाएगी। एंड इससे ऊपर जो है आपके पास जो कि उच्च हिमालय या जो सबसे हाईएस्ट रेंज है, जहां पे आपके पास किन्नौर एंड लाहौल स्पीति एंड चंबा के एरियाज आते हैं। स्पेशली कुछ आपके पास बीच में कुल्लू का एरिया भी आ जाएगा, थोड़ा सा कांगड़ा का एरिया भी इसमें आ जाता है। तो इसकी जो हाइट है आपके पास 4500 से लेकर तकरीबन 4200 समथिंग लाइक दिस। मैं आपको प्रॉपर इसकी वैल्यू बता दूंगा, यहां तक होता है। ओके, तो ये इसकी हाइट है। क्योंकि ये सेपरेट टॉपिक है तो उसको हम बाद में करेंगे, क्योंकि इसमें भी काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो मैंने बेसिक आइडिया इसलिए बताया था क्योंकि आप हाइट को इस तरह से जज कर सकते हैं कि जैसे सबसे ऊंची चोटी पूछ लिया तो आपको पता है यहां तक तो वो कहीं पे भी नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे तो हाइट है ही नहीं इतनी। जैसे सबसे ऊंची चोटी आपको पता है शिला है हिमाचल में। जो भी हाईएस्ट 3 वीक्स हैं वो स्पेशली आपके पास यहीं पे आपको मिलेगी। सिल्ला, लियो, पार्जिल एंड सिपकी, हाईएस्ट 3 पीक्स है ये। ओके, हाईएस्ट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हाईएस्ट पीक्स है ये हिमाचल में। तो क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के भी, हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पे है या कौन सी है। तो हम इसलिए यहां से चलेंगे आज। ओके, क्योंकि सबसे पहले हाईएस्ट को स्टडी करेंगे। तो जो हमारे पास सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है आपके पास? शिला, इसलिए मैंने इसको आपके पास यहाँ पे रेड कलर में लिखा हुआ है। ओके, तो हाईएस्ट चोटी आपके पास कौन सी आ गई हमारे पास यहाँ पे? शिला जो है हिमाचल प्रदेश की हाईएस्ट पर्वत चोटी है। नेक्स्ट है हमारे पास लियो पार्जिल। तो लियो पार्जिल भी आपके पास कहाँ पे है? ये भी आपके पास किन्नौर में है। एंड जो शिला है उसकी हाइट है आपके पास 7025 मीटर। ओके, तो 7025 मीटर जो इसकी हाइट है। नेक्स्ट आपके पास लियो पार्जिल है, जिसकी हाइट जो है आपके पास 6791 मीटर है। नेक्स्ट आपके पास सिपकी पास, ये तो आपको पता है
जहां से आपके पास सतलुज रिवर भी आती है। तो इसकी जो हाइट है आपके पास वो है 6608 मीटर। एंड एक है आपके पास किन्नर कैलाश। तो किन्नर कैलाश भी आपके पास किन्नौर में ही प्रेजेंट है, आप नाम से याद रख सकते हैं क्योंकि आपको पता है इसे किन्नर भूमि के नाम से भी पहले जाना जाता था। जो इसके हिस्ट्री है वहां पे आपने पढ़ा होगा। तो किन्नर कैलाश भी यहाँ पे प्रेजेंट है एंड 6500 मीटर जो है इसकी आपके पास हाइट है। ओके, तो ये 4 इंपॉर्टेंट आपके पास किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। इसके बाद हम चलेंगे अपने लाहौल स्पीति की तरफ क्योंकि यहाँ पे भी काफी ज्यादा प्रेजेंट है। तो जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है, ये सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, वो है आपके पास मनी रैंक। ओके, एंड मनी रैंक जो है आपके पास उसकी जो आपके पास हाइट है वो है 6597 मीटर। ओके, एंड बाकी वहां पे इंपॉर्टेंट और भी आपके पास जैसे मुलकिला हो गई, गेफांग, सिंगरीला काफी इंपॉर्टेंट है, सिकर बहु, मुकर बहु एंड गेफाल्गो, साल्तुदा पार एंड मुरांगला, श्रृंगला एंड हारंगन। ओके, हार गारन। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट जो पर्वत चोटियां हैं जो कि आपके पास लाहौल स्पीति में प्रेजेंट है। आप इनका नोट्स बना सकते हैं जिस तरह मैंने आपको कहा था कि आप मैप ड्रॉ कर लीजिए। तो यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा इसको बड़ा करके बना सकते हैं। जो नीचे वाले ये हैं इनको आप मिस भी कर सकते हैं, केवल आपको ये जो ऊपर वाले हैं वो ही यहाँ पे ड्रॉ करने हैं एंड आपके पास ये यहाँ पे बन जाएंगे। ओके, एंड नेक्स्ट हम चलते हैं अपने चंबा की तरफ। तो चंबा में जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो है पीर पंजाल। पीर पंजाल तकरीबन यहाँ पे है आपके पास। तो पीर पंजाल की जो आपके पास हाइट है वो है 5972 मीटर। हाईएस्ट पीक है ये आपके पास चंबा डिस्ट्रिक्ट की। एंड काफी इंपॉर्टेंट चोटियां हैं यहाँ पे। सेकंड है आपके पास कैलाश जो कि भरमौर में प्रेजेंट है, कैलाश। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास तमसार। तमसार भी यहीं पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास गौरी देवी का टिब्बा एंड नरसिंह टिब्बा। ये आप याद रखते हैं टिब्बा कहाँ पे प्रेजेंट है, नरसिंह टिब्बा एंड गौरी देवी का टिब्बा। तो ये दोनों के दोनों जो है आपके पास पीर पंजाल में जो है, सॉरी चंबा में प्रेजेंट है। पीर पंजाल जो है चंबा की हाईएस्ट पीक है आपके पास। तो ये आपके पास 3 डिस्ट्रिक्ट जो यहाँ पे कवर हो रही है। एंड नेक्स्ट हम चलते हैं जहां पे सबसे ज्यादा प्रेजेंट है वो है आपके पास कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। कुल्लू में जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो है आपके पास डिब्बी बोकरी पिरामिड। ओके, डिब्बी बोकरी पिरामिड जो है जिसकी जो आपके पास हाइट है वो है 6400 मीटर। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था तो ये हाईएस्ट में पड़ता है। तो जब हाईएस्ट में पड़ेगा तो इसकी जो हाईएस्ट पीक होगी वो 4500 मीटर से ऊपर ही होगी। तो आप देखेंगे हाईएस्ट पीक जो है वो 6400 मीटर जो है यहाँ पे आपके पास प्रेजेंट है। नेक्स्ट है इंद्रासन। ये आपके पास टीजीटी में आया था। इंद्रासन आपके पास कुल्लू में प्रेजेंट है। सोलांग, सोलांग आपके पास कहाँ पे है? कुल्लू में। दियो टिब्बा, दियो टिब्बा भी आपके पास कहाँ पे प्रेजेंट है? कुल्लू में। मेवा कांदिनू, मेवा कांदिनू भी आपके पास कहाँ पे प्रेजेंट है? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। परांगला, परांगला काफी इंपॉर्टेंट है तो ये भी आपके पास कुल्लू में प्रेजेंट है। एंड मैंने यहाँ पे इसके आगे लिखे हैं उमाशिला, उमाशिला भी आपके पास कुल्लू में प्रेजेंट है। सीटीधार, श्रीखट, इंद्रकिला काफी फेमस है। सांच एंड पिन पार्वती, पिन पार्वती नेशनल पार्क हमने ये भी पढ़ा था। तो ये सारे के सारे आपके पास कहाँ पे प्रेजेंट है? यहीं पे प्रेजेंट है। ओके, तो सॉरी पिन पार्वती तो आपके पास ऊपर होगा। तो जो आपके पास कुल्लू में प्रेजेंट है वो आपके पास पर्वत चोटियां सारी सारी ये रही। ओके, तो काफी इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद हम चलते हैं जो कि हाईएस्ट पीक है क्योंकि यहाँ पे जो है आपके पास मैक्सिमम लोएस्ट पीक है एंड काफी कम पर्वत चोटियां प्रेजेंट है क्योंकि प्लेन एरिया भी आ जाता है तो इतनी ज्यादा फेमस नहीं है। तो स्पेशली यहीं से आपके पास क्वेश्चन बन जाते हैं। ओके, स्पेशली इंद्रासन हो गया, इंद्रकिला हो गया, पिन पार्वती हो गया, परांगला हो गया, हाईएस्ट पीक हो गई आपके पास। ओके, लोएस्ट पीक पूछी जा सकती है। तो इसके बाद हम चलेंगे अब नेक्स्ट की तरफ। तो जो है हमारे पास कांगड़ा। तो कांगड़ा की जो हाईएस्ट पीक है वो है हमारे पास हनुमान टिब्बा। ओके, जिसकी जो आपके पास हाइट है वो है 5860 मीटर। कितनी है? 5860 मीटर हनुमान टिब्बा। एंड एक और यहाँ पे चोलांग। तो चोलांग भी आपके पास कहाँ पे प्रेजेंट है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट आप उन्ना की तरफ चलेंगे तो उन्ना की जो सबसे हाईएस्ट पीक है
या हाईएस्ट पर्वत चोटी है वो है आपके पास भारवेन। ओके, भारवेन वहां की हाईएस्ट पीक है एंड उसकी जो आपके पास हाइट है वो है 1200। ये लास्ट की तरफ से सेकंड लास्ट नंबर के ऊपर आती है। ओके, तो 1200 मीटर जो है इसकी आपके पास हाइट है। सबसे लोएस्ट के ऊपर आपके पास अवा देवी है जो कि हमीरपुर की हाईएस्ट पीक है। 1100 मीटर जो है आपके पास इसकी हाइट आएगी। नेक्स्ट हमारे पास है बहादुरपुर जो कि बिलासपुर में रिप्रेजेंट है। तो बिलासपुर में इसकी जो आपके पास हाइट है वो है आपके पास 1980 मीटर। ये जो मैंने रेड में लिखी हुई ये हाईएस्ट पीक है एवरी डिस्ट्रिक्ट की। नेक्स्ट हमारे पास सोलन की बात करेंगे तो सोलन में आपके पास माउंट करोल एंड इसकी जो आपके पास हाइट है वो है 2280 मीटर। ओके, एंड नेक्स्ट मंडी की बात करेंगे तो नागरू आपने सुना होगा, नागरू काफी फेमस जगह है मंडी में। तो इसकी जो आपके पास हाइट है वो है 4400 मीटर। ओके, एंड नेक्स्ट हमारे पास शिमला में, तो शिमला में आपके पास चांसलर चोटी काफी फेमस है एंड इसकी जो आपके पास हाइट है वो है 4520 मीटर। एंड लास्ट में जो आपके पास सिरमौर आएगा, सिरमौर में जो है आपके पास प्रेजेंट है चूड़धार की जो आपके पास हाइट है वो आएगी 3647 मीटर। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा गलत बन गया था, ये थोड़ा कुछ इस तरह से होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो है इसकी हाईएस्ट पीक जो है हमारे जो निमन हिमालय होता है उसकी तकरीबन आपके पास 1500 तक होती है मैक्सिमम हाइट। ओके, 1500 तक। तो ये यहाँ पे कुछ कवर हो जाएगा इसका एरिया एंड जो इस साइड वाले एरिया है उनकी हाइट में ये आपके पास अवेलेबल होगा। ओके, तो जो हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे वहां पे आप इसको इजी वे में अंडरस्टैंड कर पाओगे कि उच्च हिमालय में कौन से एरिया आते हैं, निम्न हिमालय में कौन से एरिया आते हैं एंड मध्य हिमालय में कौन से एरिया आते हैं, क्योंकि वहां पे ऑलवेज क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था पर्वत चोटियां कहाँ पे प्रेजेंट है, मेन कौन सी है आपके पास, किसकी सबसे ज्यादा हाइट है, सबसे लोएस्ट के ऊपर कौन है आपके पास एंड कहाँ पे प्रेजेंट है। तो इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैप। क्योंकि अगर आप मैप में मान लीजिए आप इसको याद नहीं करना चाहते हैं क्योंकि इसमें काफी ज्यादा है, तो मनी रैंक आपको याद रह जाएगी, हाईएस्ट है, ये काफी इजी है, ये आपको इजी वे में याद हो जाएगी। एंड जो आपके पास चंबा है वहां की याद हो जाएगी क्योंकि इसके काफी जाने पहचाने नाम है। तो आप ऐसा कर सकते हैं जैसे इसको याद कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए एंड इसमें जो बेसिक यहाँ पे भी बेसिक्स है इनको याद कर लीजिए। ओके, आपको याद हो गई। इसके बाहर जो भी आपको पेपर में आएगा वो सारी की सारी यहाँ पे प्रेजेंट होगी। जिस तरह से हम एमसीक्यूज में करते हैं, 4 आपके पास ऑप्शन होते हैं एमसीक्यूज में। ओके, तो इनमें क्या होता है कि जैसे आपको 4 एमसीक्यूज अवेलेबल हैं, अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि राइट आंसर कौन सा है। तो या तो आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप सही करके चलिए कि ये सही है ये सही है, अगर आपको डायरेक्ट आंसर पता। अगर आपको नहीं पता तो हम क्या करते हैं, नहीं ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, अगर हमें बेसिक नॉलेज क्लियर है। वही बात मैं कह रहा हूं, अगर आपको जैसे मान लीजिए सीकर बाहु दे दी गई, ओके, तो सीकर बाहु कहाँ पे प्रेजेंट है, आपने देख लिया लाहौल स्पीति में भी नहीं है, नेक्स्ट देख लिया आपने किन्नौर में भी नहीं है, नेक्स्ट आपने देख लिया कुल्लू में भी नहीं है, फोर्थ ऑप्शन आपके पास लाहौल स्पीति था। ओके, तो लाहौल स्पीति को आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आई थिंक मैंने लाहौल स्पीति बोल दिया, आप कोई और भी डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं। तो ये होता है थोड़ा सा स्टडी करने का तरीका, जो आपको चीजें याद नहीं रहती आप अदर को याद कर लीजिए। यहाँ पे आप एक चीज अगर मिस भी कर देते हैं तो वो आप उसको कंपैरिजन के साथ जो है याद रख सकते हैं। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।